हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है CUET के हमारे छठे पार्ट में। आज भी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे क्वेश्चन है, हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। अगर हमें पता है कि टाइम टू टाइम सोवियत संघ में आपके बहुत से आपके जनरल सेक्रेटरी चेंज हुए थे, लेकिन 1985 की बात करते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड है। तो उस समय हमें पता है निकिता क्रुश्चेव क्या है, वहां के जनरल सेक्रेटरी थे। कब? 1985। इस चीज को हम याद रखेंगे। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है आपके व्लादिमीर लेनिन से। इसको हम आगे भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, फाउंडेड द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा स्थापना की गई, बनाई गई? जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा का नाम है वो किसका है? वो है व्लादिमीर लेनिन का। अब लेनिन कौन है? लेनिन वो व्यक्ति है जिनको आपका कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर माना जाता है, जो आपके मार्क्स के विचार थॉट्स है उनको रियल में लेके आने का काम करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एक चीज हम इसके साथ में और भी याद रख सकते हैं कि जो व्लादिमीर लेनिन है वो आपके 1917 से 1924 आपके सोवियत रूस के हेड होते हैं। उसके बाद सब जो सरकार गवर्नमेंट उसके हेड है, और उसके बाद 1922 से लेके 1924 तक ये आपके सोवियत यूनियन के भी हेड होते हैं। तो शुरुआत में जो ये मेन जो आपके बोल्शेविक रेवोल्यूशन है और जो एक साम्यवादी की तरफ मूव ऑन करना है आपका रसिया का, तो उसमें व्लादिमीर लेनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन सब एक्स्ट्रा जानकारी को भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement about the nature of the Soviet economy in incorrect? तो पहला है, सबसे पहले में the dominant ideology of socialism, ये एकदम करेक्ट है। तो ये आपका इसमें हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट होता है। सही है, ये नहीं होगा आंसर। There is state ownership control over the factor of the production, और ये भी आपका ठीक है कि जो स्टेट है वही सारा कुछ देख रहा है, जो प्रोडक्शन किसका होना है, कैसे होना है, किस को क्या क्या पे क्या होना है, सारा कंट्रोल किसका है? स्टेट का है। तो यहाँ पे हमारा ये भी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सी में, द पीपल इंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि सारा कुछ अभी हमने बोला कि स्टेट कंट्रोल था। स्टेट जो चाहेगा वो चीज प्रोड्यूस होगी, तो बिल्कुल भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो जाए। जब भी इसके बाद लास्ट हम पढ़ लेते हैं, एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और ये वाला भी आपका ठीक है कि जो भी चीज थी आपकी स्टेट के द्वारा कंट्रोल थी। तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ठीक है, यही गलत है। तो सी आपका आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, USSR डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि जब उसका विघटन हो गया है तो कौन सी जो चीजें हैं इसमें सही नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले आपका यूएस एंड द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वॉर बिटवीन द यूएस। हाँ, ये बात ठीक है कि जब आपका सोवियत संघ का विघटन होता है तो आपका जो USSR है उसका जो विवाद चल रहा था यूएस के साथ, यूएस से अब क्या है, पूरी तरह से विवाद खत्म हो चुका है। अब कोई आइडियोलॉजी का वार नहीं है। वॉर बिगिन बिटवीन वॉर, ये एकदम क्या है, ये एकदम आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका वॉर क्या खत्म हो गया था। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम बात के भी कर लेते हैं, a change इन द एनर्जी बैलेंस इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी आपका ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका विघटन होता है तो आपका जो
अमेरिका है, यूएसए है, वो आपका पूरा पावर में आता है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है आपका। उसके बाद में क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, हाँ उसके बाद में हम देखते हैं मिडल ईस्ट में काफी क्राइसिस आते हैं। जो यूएसए है अपनी पावर दिखाता है, हम गेम वॉर को देखते हैं और बाकी चीजें हम देखते हैं। तो हमारा ये गलत हो गया, यहाँ पे वॉर बिगिन यहाँ पे खत्म होता है इसके साथ में ही। तो ये हमारा बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द बर्लिन वॉल फेल। तो बर्लिन वॉल कब फेल हुई, इसमें अगर हम और जोड़ना जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नवंबर 1989। और ये बर्लिन जो बर्लिन वॉल है वो क्या है, वो सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर है। कि मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि वो देश हैं जो क्या है, जो सोवियत संघ के सपोर्टर हैं और सोवियत संघ की मतलब साम्य विचारधारा सपोर्ट करते हैं। उसकी दूसरी तरफ वो लोग हैं, क्योंकि जर्मनी को दो भागों में बांटा हुआ है, उसकी दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं और यूएसए के सपोर्टर हैं। और जैसे ये वॉल गिरती है तो जो आपका सिंबल था कोल्ड वॉर का वो खत्म हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि जैसे ही वॉल गिरती है तो मतलब ये चीज बताती है कि जो आपका क्या है कोल्ड वॉर आप खत्म हो चुका है। ये गिरती है 9 नवंबर 1989 में। उसके बाद में in which year did Gorbachev become the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union? तो हमें पता है कि कब बने थे आपके 1985 में, डी सीधे इसका आंसर है। और गोरबाचेव हम कहते हैं कि जब आपके विघटन होता है सोवियत संघ में तो उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा रोल हम लास्ट में जो हम बोलते हैं एंड में क्यों, गोरबाचेव क्या करते हैं, गोरबाचेव देखते हैं कि हमारे देश में ये सब दिक्कतें चल रही हैं, जो ग्लासनोस्ट एंड स्ट्राइक, इसमें क्या है गोरबाचेव देखते हैं हमारे देश में जो दिक्कतें चल रही हैं उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। उसको हम खत्म कर सकते हैं नई नई अच्छी तरकीबें लेके आके, बड़ी स्वतंत्रता लेके आके, फ्रीडम लेके आके। लेकिन जो चीजें वो लेकर आते हैं और उस समय वो क्या होती है कुछ ज्यादा ही देश पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं और उनको लास्ट कारण मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का जो भी पॉलिसी आती है उनको। अगला क्वेश्चन, द रशिया यूएसएसआर साइन द यूएन इन द ऑक्यूपाइड सीट। और हमें पता है इसका आंसर क्या है आपका दिसंबर 1991 है, क्योंकि हम देखते हैं जब आपका सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उसमें क्या हम जो सोवियत संघ की जो सीट है यूएन में जो परमानेंट सीट है उसका उत्तराधिकारी रसिया को माना जाता है और जो उसकी सीट होती है वो रसिया को प्रोवाइड करवा दी जाती है। आज भी हम देखते हैं जब आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए आपका, उसके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और उसके साथ में रसिया को हमने माना किसका, आपका उत्तराधिकारी माना किसका, सोवियत यूनियन का, और हमने वो सीट उसको प्रोवाइड करवा दी। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम यहां पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेफर्ड बाय द मार्केट ऑफ द सोवियत यूनियन। की सोवियत यूनियन की जो मार्केट था, बाजार व्यवस्था थी, ऐसी कौन सी बात है जो प्रेफर नहीं करती। तो वहां पे हम सबसे पहले देखते हैं आपका क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एकदम ठीक है कि मतलब जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी आपकी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को टर्मिनेट कर दिया है, हटा दिया गया है। उसके बदले में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी और स्टेट कंट्रोल प्रॉपर्टी को ध्यान दिया गया है। अगला क्या है पॉइंट बी में, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये भी ठीक है कि कोई भी आपका बड़ा पूंजीपति नहीं होगा, कोई आपका साहूकार नहीं होगा, जो सारे होंगे क्या होंगे, इक्वल रूप से काम करेंगे। ये भी आपका ठीक है, पहले वाला भी ठीक था। अगला आपका सी में देखते क्या है, नो अपोजिशन पार्टी शैल बी अलाउड। ये भी एकदम ठीक है कि किसी प्रकार की अपोजिशन पार्टी नहीं होगी, जो भी आपकी बोल्शेविक आपकी जो गवर्नमेंट है वो सारा कुछ करेगी, वही चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, देयर इज नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो सोवियत सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरी रूप से क्या है, स्टेट कंट्रोल था। तो इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा एकदम।
अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान, मतलब आपके अफगानिस्तान में किस समय, 1979 में। तो ये अफगानिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट है किसका, सोवियत यूनियन का, उसमें क्या है, इसकी गलती भी मानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई देश किसी पे आपका कब्जा करता है, इसका आंसर 1979 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई देश किसी पे कब्जा करता है तो किस लिए करता है, तो फायदा हो। अफगानिस्तान में आप काफी लंबे समय तक आपका यूएसएसआर रहता है, उसका फायदा नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव माने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत से कारण थे, लेकिन था तो ये आपके यूएसएसआर के लिए नेगेटिव ही। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, Who was the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985? शुरुआत भी इसी क्वेश्चन से करी थी, एंड भी हमारा यही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा है निकिता क्रुश्चेव, इसका सही आंसर होगा। तो आज के हमने सारे क्वेश्चन को समझा, ऐसी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, हमारा जो CUT का एग्जाम अच्छे से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।